नमस्कार, सीधे चलते हैं बिहार। कोई फॉर्मेलिटी नहीं। रोहित, अभिषेक मेरे साथ जुड़े हुए, मैं आपकी होस्ट नम्रता। अरे यार, मेरे को सुनने में आया है भाई तेजस्वी यादव लगभग 3,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं और 26,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं तेज प्रताप यादव। यानी दोनों भाई दोनों तबाही वाली कहावत तो हमने सुनी थी कि दोनों भाई दोनों बर्बादी। क्या हो रहा है रोहित? अरे तेज का तो मान लीजिए सब कुछ लुट ही गया था। मुख्यमंत्री साहब दुख हुआ, लेकिन मुझे दुख हुआ। हाँ, हो सकता है बड़ी सिंपैथी सी जुड़ गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री साहब का क्या हाल हुआ? मुख्यमंत्री साहब एक तो पहले इंडिया ब्लॉक वाले कह नहीं रहे थे। तुमने मुख्यमंत्री कह दिया, बस यही बहुत है। भाई सपने वाले राहुल गांधी बहुत देर में कहे पाए बात। रोज कहते रहे भैया हमको मुख्यमंत्री वाला चेहरा घोषित कर दो ना, तो तेजस्वी बोले पहले जाके वापस बोलो मुझे प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करें। ये आपस में उलझे रह गए। तो वही तो हाल हुआ, आपस में उलझे रहे। जनता ने कहा भैया तुम आपस में उलझे रहो, तुम करते रहो मटन पार्टी, तुम राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनवाते रहो, हम तो चले अलीनगर में मैथिली को जिताने। एक और चीज, तुम हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खाते रहो, नवरात्रों में उसे पोस्ट करते रहो। मछली वाले की तो एक सीट तक नहीं आई। अरे अब की तो ये भी हाल हो गया ना। अभिषेक आए कुछ फ्लेवर लेके, लेकिन अब की तो ये हाल हो गया कि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया क्योंकि बारिश हो रही थी। अब बारिश हो रही है तो युवराज घर से कैसे निकले? अरे देखो जैसे नीतीश निकले, जिनको बुढ़ापा कह रहे थे। देखिए 300 किलोमीटर गाड़ी से लेके चले। लंबी उम्र थे, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी जिंदगी जी ली। 20 साल की मुख्यमंत्री रह लिया। अब उनको क्या चाहिए? वो तो जाए बारिश में, जाए जनता से मिले, क्या करना है? अब तेजस्वी यादव भैया युवराज फोन पे संबोधित कर देंगे, क्यों जाना जनता के बीच में? या फिर ट्विटर खेल लेंगे। ट्विटर जो एक्स हो गया, वो अखिलेश जी से सीखा है उन्होंने, और ये लोग भी एक्स हो गए। सबसे बड़ी बात, ये लोग भी एक्स हो गए। अब भाई अब से क्या की? एक लाइन बोलना चाहता हूँ। 2 लाइन बोलिए। हाँ, 2 ही लाइन आज बोलने का ही 2 लाइन। हाँ, 2 लाइनें बोलूंगा। ना साथ रहे मुसलमान, वाह वाह, ना चली कोई चाल, वाह। बिहार की जनता ने बता दिया आप हो कंगाल। देखिए भाई, हंसना नहीं है, राजनीतिक मतलब से। बिहार की जनता ने ये देखिए, अगर सीरियस मोड पे हम देखें तो बिहार की जनता ने बता दिया है कि देखिए। अरे वो सीरियस नहीं तो हम कौन सा सीरियस मोड पे रहेंगे जब बात कर रहे हैं? नहीं चलेगा, नहीं, एमओआई फैक्टर चला है। आपको पता नहीं इस बात को। लेकिन इसे समझाएंगे रोहित की कैसा, कौन सा एमओआई फैक्टर चला। सबसे पहले तो महिला, हाँ महिला, बिल्कुल सही बात। महिलाओं ने कहा कि नीतीश बाबू से अलग हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए काम किया, भरोसा दिया। दूसरे युवाओं ने कहा हमें वो वाला युवा नहीं बनना है जो 55 साल का भी युवा रह जाए। हमें वो वाला युवा नहीं बनना। हमें वो वाला युवा नहीं बनना है जो कि बिहारी होके छठ पूजा न मनाए, हाँ, क्योंकि पत्नी ने नहीं मनाया। हमें वो युवा नहीं बनना है जो भाई को जयचंदों के चक्कर में बाहर कर। तो एमवाई ये काम कर गया, और इस एमवाई ने पता है किसको चुना? दूसरे एमवाई को, मोदी, योगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपने योगी की चर्चा करी, मुझे तो यार वो अखाड़े का पहलवान नजर आए योगी, जो अकेला लंगर फेर देता ना कि आओ किसको लड़ना है। मतलब एक तरफ अकेले योगी और दूसरी तरफ गिनते चले जाइए, दूसरी तरफ गिनते चले। एक नंबर थोड़ी है, 10 नंबर को गिनिए। आप अखिलेश को गिनिए, आप प्रियंका को गिनिए, आप राहुल गांधी को गिनिए, आप तेजस्वी को गिनिए, आप मुकेश सहनी को गिनिए, और ओसामा तो खैर अपना एक चेहरा थे ही थे। उसके अलावा आप उनके और साथी दलों को चुनिए। मतलब गिनते अगर चले जाएंगे, छोटे बड़ों को अगर कुल जोड़ दें, चाचा ताऊओं को जोड़ दें, तो 10 लोग हो जाएंगे, ठीक है ना। और अकेले योगी, सारे के सारे पहलवानों को धोबी पाठ मारा योगी, अकेले योगी ने, तो नहीं टिक सके। तो इसी बात पे फिर 2 लाइनें। हाँ, 2 लाइनें। हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा अपना योगी, एक शेर मेरा अब भी सब पे भारी। हालांकि वो जंजीर में उनको कोई जकड़ नहीं सकता। ये मैं नीतीश कुमार से जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि आरजेडी वालों ने उन्हें जंजीर से जकड़ने की कोशिश की कि उनको मानसिक रूप से सही नहीं है, कुछ भी कर दे रहे हैं, मंच पे किसी को माला पहना दे रहे हैं। तो इसी पर फिर ये हो गया। संभाजी राजे ये फिल्म आई, उसमें यही कहा गया कि हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तेरी सारी है, जंजीर में जकड़ा नीतीश कुमार अब भी पूरी आरजेडी और कांग्रेस पे भारी है। बिल्कुल सही बात। अब यहाँ पे एक मैं भी सुनाऊंगी, मैं भी बिल्कुल बिल्कुल। इरशाद क्या बोलते हैं? इरशाद हम बोलेंगे। मैं मुझे अर्ज किया है और बहुत नया सुनाऊंगी एकदम। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नया हो गया है। हाँ, ये पहली बात नया। और ये जेडीयू वालों ने दूसरा लगा दिया, एनडीए 200 टाइगर जिंदा है। ऐसे टाइगर जिंदा। आरजेडी वालों ने कहा कि अलविदा चाचा जी, इन्होंने कहा टाइगर जिंदा है। आप ये भी बोल सकते हैं एनडीए 200 पार है, नीतीश कुमार है,
बिहार में अब इतनी सरकार- जल्दी शेरों तेजस्वी आप का भी बुरा बता हाल सकते है, कुछ भी छोड़िए। हाँ अब तेज प्रताप पे आ जाएं तो तेज प्रताप का सब कुछ लुट गया था। हाँ किसी लुटे हुए का क्या ले जाओगे आप? उन्होंने अपने दम से चुनाव लड़ा, उन्होंने न लालू यादव की फोटो लगाई, न तेजस्वी यादव के वोट मांगे, न राबड़ी देवी की फोटो लगाई, और खबर ये आई कि तेजस्वी यादव ने भाई को हराने के लिए जितना दम हो सकता था वो पूरा दम लगा दिया, कार्यकर्ताओं को फोन कर दिया कि कुछ भी हो जाए वहां से मुकेश रोशन जीतने चाहिए। ये भी नहीं था, बस तेजस्वी हारने चाहिए, और उसका परिणाम ये हुआ कि एलजेपीआर के कैंडिडेट संजय सिंह महुआ से जीत रहे हैं। वही सीरियस मत हुई, एक शायरी मुझे और याद आ गई तेजस्वी की आपने और चर्चा इससे पहले की। कि आप शेरो शायरी कहें, पूरा ऑफिस चाय पी रहा है, हम तीन और एक बेचारा कैमरामैन अकेले बैठे हैं। एक और बात, तेजस्वी की आपने चर्चा करी, मेरा आप क्या बिगाड़ोगे? वाह, वाह भाई वाह। मुझे आप क्या धोखा दोगे, क्या मेरा बिगाड़ पाओगे? वाह, जब जाओगे इस हार के बाद बिहार की जनता के सामने तो क्या मुंह दिखाओगे? वाह, 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 वाह। क्या मुंह दिखाओगे? अपने भाई को आईना दिखा दिया है एक तरीके से तेज। मैं त्यागी जी सुबह भी आपसे यही बात कह रही थी जब हम डिस्कशन कर रहे थे, वो जीते या ना जीते तेज उनका प्रताप, कुछ नहीं है, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। उन्होंने इज्जत कमा ली। इज्जत इसलिए कमा ली क्योंकि एक सिंपैथी उनके साथ गई। उनके साथ तो कोई भी नहीं था, सही ना मैडम? लड़े, वो मैदान में उतरे, वो पीठ दिखाकर नहीं भागे। आप तेजस्वी का क्या करेंगे? उनके साथ तो सब कुछ था। क्या वही मैं कह रहा हूं, दिखाओगे? नम्रता। वो अपनी सीट से इतना पीछे चल नम्रता, रहे आपने हैं। किसी से 1000 रुपए मांगे, उसने तुरंत आपको निकाल के दे दिए, बड़प्पन ये नहीं। आपने किसी से 1000 रुपए मांगे, उसके पास सिर्फ 1000 रुपए था और उसने दे दिया, बड़प्पन ये होता है, या हेल्प करना ये होता है। बिल्कुल। तो तेजस्वी के पास तो सब कुछ लाव लश्कर था, हाथी घोड़े सब थे उनके पास। जयचंद भी शायद 5 थे। पहला जयचंद मुकेश रोशन जो कि महुआ से रहे। ये तेज की बात बता रहा हूँ। तेज के पास क्या था भाई? दादी की फोटो, वो दादी जो कि राजनीति में कभी थी ही नहीं। अच्छा, क्या गुजरी होगी उस बड़े बेटे पे घर के कि उसको हर चीज से बेदखल कर दिया। और बिल्कुल सही बात बात। क्या और था? ये छीन लिया। बात क्या था? आप सब अपने कुछ छीन नहीं लिया। नहीं, ये आप अपने घरों में भी अप्लाई करके देख सकते हैं। हाँ। आप एक घर के बड़े बेटे हैं बिल्कुल सही बात। और आपको बिल्कुल हर चीज से निष्कासित कर और दिया गया, परिवार से, पार्टी नम्रता, से, गलती इज्जत क्या? खत्म कर दी। गलती क्या? अगर गलती अनुष्का यादव से प्यार करना था, अनुष्का यादव, अगर अनुष्का यादव से प्यार करना गलती था तो फिर तो तेजस्वी पापी हैं, क्रिश्चियन बहू। सही बात, सही बात। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात। तस्वीर तो एक वो भी नहीं, और आ रही थी दूसरी जो बात, केक उनके काट रहे थे और पास- घर में पीछे वो एक तस्वीर रखी हुई थी और क्रिश्चियन की। उनके पास वो भी तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है इस उनके वक्त। पास की तो चर्चा ही नहीं हुई इन चुनावों में। जिस चीज के लिए उनको निष्कासित किया गया, सवाल किसने पता है, मुद्दा उठाया? मैं सवाल यहाँ पर ये भी करना चाहूंगा कि चलिए आपके भाई हैं, बेशक कैसे भी है, आपने उनके सामने उम्मीदवार भी उतार दिया। हाँ, आप हो सकता है इतनी तो मुकेश कसर रहने रोशन देते। कहीं और से आप चुनाव लड़ा देते या कोई डमी कैंडिडेट दे देते कि भाई कम से कम जीत जाए। तो वही है कि दूसरे के लिए, भाई के लिए गड्ढा खोदोगे तो फिर जनता भी तो बैठी है फिर। गिरोगे आप, जनता आपको भी उसमें ले जाएगी। दिल में इतनी भी दुश्मनी मत बढ़ाओ यारो कि जब सामने नजर मिलाना पड़े तो नजर चुरानी पड़े। वाह भाई वाह, कमाल है। मतलब दोनों भाई जब लेकिन- आपस में मिलेंगे, नहीं नहीं, तेज प्रताप तो जब मिलेंगे, तेज प्रताप मुझे लग रहा है उसी भाव और सम्मान और उसी प्यार के साथ उन्होंने तो मिलेंगे, कुछ नहीं किया, क्योंकि तेज प्रताप ने कुछ गलत नहीं किया। सही। जवाब तो और- तेजस्वी को देना पड़ेगा। और उस दिन एयरपोर्ट पर, मैं नाम ले रहा हूँ, समदीस जब इंटरव्यू कर रहे थे, उस दिन एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव को बढ़कर पैर छू लेना चाहिए था, गले लग लेना चाहिए था। शायद सब ये गिले गिले शिकवे खत्म हो जाते। भूल जाते बिल्कुल सही। और हो सकता है दोनों भाई आज परिणाम कुछ अलग होते। बिल्कुल सही बात। तेज की तो जिम्मेदारी नहीं थी ना अब कि वो देखिए, छोटे भाई के पास आए। अब चुनाव निपट गए हैं, नतीजे आ गए हैं। अब अपना आत्मसम्मान, अपनी इज्जत बचाएंगे तेज प्रताप यादव, वापस उनको बुला लिया जाएगा तो जाएंगे या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे क्योंकि लगता है कि रोहित, देखो, बहुत बड़ी बात कुछ नहीं है हासिल लालू नहीं होगा। प्रसाद यादव के ट्विटर अकाउंट से लिख दिया जाए कि मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया है। लेकिन कौन सी माफ बड़ी कर बात दिया है? है। अब लेकिन क्या देखिए, लालू के माफ करने से क्या आरजेडी में अब सब कुछ चल रहा है? बड़ा सवाल। आरजेडी में तो पता नहीं कब से क्या क्या चल रहा है। लालू अभी ये जो के- चुनावी लालू के हिसाब से नतीजे नहीं आए, चल रहा है। इस फूट हार मचने को को तो आप तैयार। दोबारा से जीत में नहीं बदल सकते। हाँ नहीं, इस हार को नहीं, आप बेइज्जती हुई पारिवारिक है, रूप से, आप इसे हार कहिए ही मत, राजनीतिक रूप से बेइज्जती। हारे, 5 साल बाद उसके परिणाम बदल जाएंगे, लेकिन आप पारिवारिक रूप से हार गए ना। ना जब लार्जेस्ट आप- पार्टी, ना सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, ना थर्ड लार्जेस्ट मैं पार्टी। तो इस हार को एक तरीके से, अगर मैं एनालिसिस करूं इस हार को, तो मैं तो आरजेडी का पतन की तरफ, एक तरफ इशारा है। मुझे शिवसेना नजर आ रही है भाई। क्योंकि एंटी कम्बेंसी को आप नहीं भुना पाए, आप कमजोरी को नहीं भुना पाए, आपने अपनी ताकत को नहीं भुना पाए, आप किसी गठबंधन को मजबूत नहीं कर पाए, आप क्या कर पाए? आपने बीजेपी को वही सबसे मैं- बड़ी पार्टी बना दिया। त्यागी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि जब तेजस्वी जाकर खड़े होंगे घर में, आईने में देखेंगे, अब तो सब चले जाएंगे। चुनाव के टाइम पे तो पैसा है, पूड़ी बट रही है, रसगुल्ले बट रहे हैं, तो सब आ रहे हैं, सब भीड़ लगी, लाव लश्कर लगा। अब जब आप घर जाएंगे, पिता उस उम्र में है
जो आपको केवल वो मनोबल दे सकते हैं, शारीरिक रूप से उतना सपोर्ट नहीं कर सकते, या वो फिजिकली भी उतना हर जगह आपकी चुनाव में नहीं उतरे, नहीं कर सकते। जब आप अपने आप को खड़ा अकेले पाएंगे ना, तब आपको महसूस होगा कि आपने इस चुनाव में सिर्फ सीटें ही नहीं गंवाई, इस चुनाव में आपने अपना सबसे बड़ा, सबसे मजबूत पिलर गंवाया है, तेज प्रताप जो यादव। कुछ वक्त पहले तक ये कह रहा था कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होना चाहिए। मेरे कुछ के आपने इंटरव्यू में उन्होंने ये अकेलेपन का बात कही जिक्र है। किया, आईने का जिक्र किया, अब ये तो शेरो शायरी एक सुनाएंगे, शायरी याद मेरी आ बात गई, ही नहीं चलते सुन चलते रहे एक ये शायरी। लोग। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले। वही तेजस्वी के साथ यही होगा। बिल्कुल सही तेजस्वी बात उन 5 जयचंदों के साथ बिल्कुल होंगे, सही बात है। अकेले 500 खड़े अपने भी कार्यकर्ताओं। तो अपने नहीं है। वो कौन अपने हैं भाई? जो अपना है वो अपना नहीं जब रहा। तक तुम हरियाणा वाले भाई साहब को राज्यसभा भेज रखे हो, तब तक वो अपने हैं। हो सकता है कल किसी और पार्टी से लेके टिकट पहुंच गए हो, ठीक है? तो ये तो सोचना चाहिए तेजस्वी यादव को। क्या तेजस्वी वो राज्यसभा की टिकट तेज प्रताप को नहीं दिलवा सकते? खुद तो उप मुख्यमंत्री बन गए थे ना भाई। और क्या मांगा तेज प्रताप ने? कभी कहा कि मुझे उप मुख्यमंत्री बनवा दो? चलो उप मुख्यमंत्री भी बन गए। जब पार्टी में थे, सत्ता नहीं थी, कभी तेज ने कहा कि मुझे नेता प्रतिपक्ष बनवा दो? नहीं कहा ना। आपने कहा कि भाई स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, वो चुपचाप बन गए अपना काम। आपने कहा कि पर्यावरण मंत्री बनेगा, बन गए। एक बार भी उन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा। जब बड़ा था, बड़े भाई को ज्यादा वही घर का बड़ा प्राथमिकता दी बेटा जाती भाई साहब, सबसे बड़ी बात। लेकिन यहाँ पर और उल्टा हो रहा है, छोटे भाई को प्राथमिकता जब- मिल रही है। चलिए फिर आप ये कहेंगे ठीक है। कि टैलेंट के अनुसार काम मिला। बस छोटे से मैं खत्म करूं, टैलेंट के अनुसार मिला। चलिए टैलेंट के अनुसार मिला, लेकिन तेज ने दिखा तो दिया मैं भी अकेले चुनाव लड़ सकता हूं, और अगर लालू जी या राबड़ी जी मेरे साथ अकेले खड़े हो गए होते तो मैं चुनाव निकाल भी सकता था। बिल्कुल सही बात। अगर एक दिन लालू प्रसाद यादव आकर शायद कैंपेन कर देते तो तेज प्रताप यादव महुआ निकाल ले जाते। अब वही है कि जो गवाया है वो तेजस्वी को देखना है कि बिल्कुल सही उनको उन लोगों के इर्द गिर्द रहना है जिन्होंने परिवार तोड़ा, परिवार बर्बाद किया, सही बात। या फिर उन लोगों के साथ रहना है जिस भाई ने कुछ नहीं मांगा, ठीक है। चुपचाप। ठीक है। वो मैं क्या कहूँ ना कि कहते हैं कि प्यार में एक को बेवकूफ होना पड़ता है, तो चुपचाप बेवकूफ होके तेज प्रताप यादव सब कुछ देखते रहे और खुश रहे कि मेरा भाई बढ़ रहा है। लेकिन उसी भाई ने वो सब कुछ किया। हम उम्मीद यही करेंगे कि गिले शिकवे मिटाकर दोनों भाई एक साथ ठीक खड़े है। हो जाएं। और इसी के साथ इस वीडियो पर विराम लगाऊंगी, लेकिन सवाल आपके लिए छोड़कर जाऊंगी। रोहित ने बहुत अहम बात कही है, और सवाल आज का सबसे बड़ा यही हो गया है कि क्या प्यार में एक दूसरे आदमी को बेवकूफ होना पड़ता है? ये तो क्या आप है? लोग शादीशुदा हैं, ये ज्यादा सोच रहे हो। खैर, आप बताइएगा इस चर्चा पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में। आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं, और बाकी अपडेट्स के लिए एमएफ न्यूज देखते रहिए। नमस्कार।